आपके ही देश का एक बेटा अपने आप को अपनी जान का अर्पण कर दिया अपने राष्ट्र के लिए, लेकिन आप उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कैसी प्रजातंत्र है, ये कैसे हमारे देश के शासक हैं? आपके दिल में थोड़ी सी भी संवेदना नहीं जग रही है। कोई मेरा भाई भूखा सो रहा है, कोई मेरा भाई प्यासा सो रहा है, कोई मेरे भाई को सोने के लिए बिस्तर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और आप चैन से अपने पद पर जीवन जीते हैं। मेरे भाइयों, आप सबों से मेरा प्रार्थना है, यह जो कार्यक्रम चल रहा है यह किसी एक के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, यह कार्यक्रम देश के कल्याणार्थ हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए हो रहा है। जो सूत्र हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया, इससे मेरा भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जब तक वो सारे कार्य लागू नहीं होता है, उस पर में प्रयोगात्मक कार्य आरंभ नहीं हो जाता है, तब तक मैं अपने अभियान को रोकूंगा नहीं। ये अभियान जन जन तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ दिल्ली में कार्यक्रम करने नहीं आया हूं, मैं अन्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम को चला रहा हूं, और मैं आपसे कह देता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं लोगों को जगाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मौलिक अधिकार पाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और जब तक मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल जाता है, हम संघर्ष करते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे, हम भूख हड़ताल करते रहेंगे, हम मरते रहेंगे। भूख हड़ताल करने के बाद हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमारी सांस चलते रहेगी, मैं अपनी आवाज को निकालते आपके सामने, आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए ये कोई साधारण इसे नहीं समझे। मैं आपसे स्पष्ट कह दिया, अगर हमारी आवाज को नहीं सुनी जाएगी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि संपूर्ण देश को मैं जगाऊंगा। संपूर्ण देश के नागरिक आपके सामने खड़े हो जाएंगे, और तब आप लाचार हो जाएंगे। आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे आंदोलन बंद कर देने के लिए। आपकी मांग पूरी हो जाएगी। वो दिन आने के पहले अगर अभी आप अपने तैयार हो जाते हैं, हमारी आवाज को स्वीकार कर लेते हैं, इस पर में काम आरंभ हो जाता है, तो फिर आगे वह दिन हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह होगा, निश्चित होगा। अगर मैं जिंदा रह गया तो निश्चित रूप से स्थिति भारत में एक बार उत्पन्न होगी, और अपनी आवाज को लोग आपके तक पहुंचाएंगे, और आपको हक देना पड़ेगा, चाहे जैसे भी दें। सोने की चिड़िया है ये आमरण अनशन का जो कार्यक्रम है, स्वामी जी की शक्ति से मैं यह संकल्प लिया हूं, और बिना अन्न पानी का भी मैं आपके सामने अपनी आवाज को रख रहा हूं, ताकि थोड़ा सा भी अगर संवेदना है, थोड़ा सा भी मानवता है, तो हमारी आवाज को आप सुने। और अगर हो सके तो यह कार्यक्रम के से संबंधित जो भी जानकारियां दी जा रही है, उस पर में अमल करने का प्रयास किया जाए, ताकि वह दिन नहीं आए जब चारों ओर से एक परिवर्तन का आंधी उठ जाए और उसका सामना आप नहीं कर सके। इसलिए समय रहते अगर हम इस आवाज को सुन लेते हैं, जो भी मांग लेकर के हम अपने देश के लिए आए हैं, जो मौलिक अधिकार है, उसे अगर आप देने का वादा करते हैं, देने का आश्वासन देते हैं, लिखित आश्वासन देते हैं, तो फिर ये बात और अच्छी होगी। और कम प्रयास में ही, कम परिश्रम में ही अगर यह कार्य हो जाता है, स्वामी जी का सपना साकार हो जाता है, तो इससे सुंदर और कुछ बात नहीं हो सकती है। मैं आपके सामने स्पष्ट रूप में कह चुका हूं, जो हमारे देशवासियों के लिए, जो गरीबों के लिए, ये अमीर गरीब की जो भावना है, इस भावना से जो राजनीति होती है, कम से कम इस राजनीति से बाज आएं। अमीर और गरीब का जो ये दो भारत बन गया है, गरीबों की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। वो चिल्लाते रहते हैं, जंतर मंतर पर आकर के बरसों से धरना दिए हुए रहते हैं, एक पेट खाते हैं, आधा पेट खाते हैं, भर रात जाग करके समय व्यतीत करते हैं, वैसे कष्ट में जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी आवाज आप नहीं सुन पाते हैं। अमीरों के लिए तो सब व्यवस्था होती है, लेकिन गरीब के लिए जो भारत की आत्मा है, स्वामी जी ने कहा दरिद्र ही भारत की आत्मा है, उनकी आवाज को सुने।
जिनके पेट में रोटी नहीं है, जिनके तन पर में वस्त्र नहीं है, वो उनकी जीवन किस तरह से बीतती होगी। जरा कल्पना करें, एक रात आपके तन पर में वस्त्र नहीं हो इस ठंड में, तो पता चल जाएगा जो कि ठंड क्या होती है। गरीब हमारे वर्षों से बिना वस्त्र के जीवन यापन कर लेते हैं, बिना छत का जीवन व्यतीत कर लेते हैं, बिना रोटी का जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। दुर्भाग्य है हमारे देश का ये। जो हमारे राजा, जो हमारी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार अगर हमारे उस गरीब की आवाज को नहीं सुनता है तो मैं उसे सरकार क्यों कहूं। सरकार अपनी प्रजा के लिए होती है, प्रजा के कल्याण के लिए होती है। और अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनी प्रजा के लिए अगर वो कुछ भी काम नहीं करती है तो फिर सरकार कहलाने के लायक नहीं। देश की जनता ही आपकी ताकत है। और भारत की बात में क्या कहूं, जिस समय हमारे देश में कारगिल युद्ध चल रहा था, उस कारगिल युद्ध के समय